अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उसामा अंसारी हेयर। और आज का जो हमारा टॉपिक है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है बिल्कुल। और थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। लाइक कि जो अकाउंटिंग साइड के फार्मूलाज यूज होते हैं, लाइक के अगर आप बैंक से रिलेटेड बात करें फार्मूलाज की, तो वहां पर इस तरह कुछ फार्मूलाज यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ऊपर सबसे लिखा हुआ है टॉप पे, वो एक लिखा हुआ है PMIPMT। ठीक है, बेसिकली आईपीएमटी का मतलब क्या होता है, मैंने आज के आगे इसकी जो है डेफिनेशन भी टाइप कर दी है। लाइक स्टैंड फॉर जो लिखा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड लेवल के ऊपर ऑप्शन है वो है पीपीएमटी। ठीक है, पीपीएमटी के अंदर जाके देखें तो मैंने इसकी भी एक फुल फॉर्म टाइप कर दी, प्रिंसिपल पेमेंट मंथली टर्म्स, या फिर मंथ टर्म इसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ईएमआई। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा ईएमआई। ठीक है, ईएमआई का मतलब होता है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट। उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल है वो अवेलेबल है एफवी। ठीक है, उसको आप जरा एक दफा देख लीजिए, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ बार बार सारी चीजें। फ्यूचर वैल्यू। और उसके बाद हमारे पास अवेलेबल है आपको पीवी। ठीक है, और पीवी को आप जरा देख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारे पास अवेलेबल है, उसका नाम है एन पर। ठीक है, जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जब तक ये। आईपीएमटी मींस इंटरेस्ट पेमेंट मंथली टर्म्स, पीपीएमटी प्रिंसिपल पेमेंट मंथली टर्म्स, ईएमआई। ठीक है, ईएमआई का मतलब था एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, और एफवी मींस फ्यूचर वैल्यू, पीवी मींस प्रिंसिपल वैल्यू, एन पर फॉर नंबर ऑफ पीरियड। एक और फॉर्मूला होता है पीएमटी। क्या होता है? पीएमटी, उसका नॉर्मली पर्पस होता है पेमेंट मंथली टर्म्स, उससे हम ईएमआई को निकाल सकते होते हैं। ठीक है, तो अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं और फौरन से अपनी शीट के ऊपर चलते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक। तो ये आ गया हमारा आज का टॉपिक, और जो मैंने आपको बताया था पीएमटी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, बेसिकली फॉर्मूले का नाम ही पीएमटी होता है, और ईएमआई हम उससे निकालते हैं। ठीक है, पीएमटी मींस होता है पेमेंट मंथली टर्म, और ईएमआई मींस होता है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। काइंडली लाउडली आप लोगों ने बोलना अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना? ज्यादा बेहतर होता है। उसके बाद यहाँ आके बस पूरी ओवरऑल शीट को देखें तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग जो हमारे पास आई वो है पेमेंट टर्म्स की। ठीक है, उसके बाद इसके बराबर में देखें तो हमारे पास है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम अगर पेमेंट टर्म वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, जो पोर्शन कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये कह रहा है कि जी ये है पेमेंट टर्म्स। ठीक है, अब ये पेमेंट टर्म्स आपको नजर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप आके देखें तो हेडिंग डली हुई है जिसमें लिखा हुआ है जनरल नेम्स। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट लिखा है, लोन अमाउंट लिखा है, उसके बाद ड्यूरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, बट ये देखिए इंटरेस्ट रेट के आगे परसेंटेज रेट भी लिखा है, फिर रेट, फिर मंथ्स, फिर डिवाइड बाय 12, इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। सब क्या किस तरह यूज होंगे इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से अभी डील करके बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक क्लिक करते हैं, और सबसे पहले हमारे पास इंटरेस्ट रेट। अब कोई भी बैंक होता है वो अपना लोन वगैरह अगर देता है किसी को, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मीन सूद जो है वो वसूल कर रहा होता है अपनी आमदनी या फिर बेनिफिट की मद के अंदर। ठीक है, लाइक अगर कोई भी बैंक हमसे अभी 20% सूद मीन्स इंटरेस्ट वसूल कर रहा है, तो हमने यहाँ पर 20 टाइप कर दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद लोन अमाउंट। अच्छा, लोन अमाउंट क्या होता है? जो कि बैंक दे रहा होता है। ठीक है जी, अब फॉर एग्जाम्पल लोन अमाउंट किसी को दिया बैंक ने 1 लाख रुपीज। ठीक है, ओनली 1 लाख रुपीज। अब ड्यूरेशन, अब हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है कि यार कितने मंथ के अंदर उसने रिटर्न करना है, तो जो मंथ्स होते हैं वो ड्यूरेशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हर बैंक की अलग पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल किसी बैंक ने कहा कि जी हमें 2 साल में रिटर्न करना। 2 साल को अगर हम चेक करें तो कितने मंथ होते हैं उसमें? 24। ठीक है, इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 24 टाइप कर दिया है। आई होपफुली कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम यहाँ आके देखें तो रुपीस लिखा है, मंथ्स लिखा है, उसके बाद एन पर लिखा है, पीवी लिखा है, रेट लिखा है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं आपको क्लियर बता दूं और डीपली समझा देता हूं। अगर इसको हम देखें यहाँ पर इस तरह से, तो ये वाला पोर्शन वो पोर्शन है जो फॉर्मूला हमसे मांगेगा, जिसे हम फॉर्मूला, ये इस अगर हम इसको इन शॉर्ट कर लेते हैं फॉर्मूला लैंग्वेज हो जाएगी आपकी। ठीक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मूला किस तरह आपसे डिमांड करता है कि आपने अब कौन सी वैल्यू किस तरह पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ आ जाए जनरल नेम्स के ऊपर, इस सारे पोर्शन के ऊपर, ठीक है, तो ये सिंपली क्या कह रहा है
ये सिंपली ओवरऑल आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल नेम प्रोवाइड करा है। जनरल नेम क्या होते हैं, जो कि हम नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर बोल रहे होते हैं, लाइक कि इस तरह से अगर इसको हम चेक करें तो इंटरेस्ट रेट है, लोन अमाउंट है, ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर जनरल नेम शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन था ये आपका वही आ गया जो कि पॉलिसीज होती हैं सारी बैंक की, जो इस तरह से शो हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये बैंकिंग लैंग्वेज में यूज हो रहा होता है, ठीक है। ये कहाँ यूज हो रहा था, बैंक के अंदर यूज हो रहा था। लाइक वो अगर पैसों की बात करें तो रुपीस कहते हैं इसको, ठीक है ना। और अगर मंथ्स की बात करें तो वो ड्यूरेशन को मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं। और अगर वो इंटरेस्ट की बात करें तो बैंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेट कहा जाता है, इंटरेस्ट या परसेंटेज नहीं की जाती। वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि रेट कितना चल रहा है, ठीक है। आप कभी भी मालूम करें किसी बैंक में जाके तो वो कहते हैं कि ये इतना रेट चल रहा है, 20% रेट चल रहा है, 30% रेट चल रहा है। तो कभी भी वो ये नहीं कहेंगे जी सूद है या फिर इंटरेस्ट है या एक्स्ट्रा रेट कुछ भी है। वो सिर्फ और सिर्फ किस बारे में बात करते हैं, क्या चल रहा है, सिर्फ रेट। आई थिंक सो 1 लाख से मैंने ज्यादा टाइप कर दिया, ऐसा ही था, ठीक है। अब 1 लाख हो चुका है, आई थिंक सो, ठीक है। इट्स नॉट मिस्टेक। और ये वाला पोर्शन आई होपफुली ये ओवरऑल जो ये पूरा पोर्शन था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये वाला पोर्शन आई होपफुली कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये पूरा हमने पोर्शन कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर दूंगा। क्लियर हो गया भाई सबको ओवरऑल? एहसान, उम्मे मरियम, अनुषा, जबरदस्त, ठीक है जी। अब उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले ईएमआई। अब लेट सपोज 1 लाख रुपए हमने बैंक से लोन लिया, ठीक है। बैंक उस पे जो हमसे वसूल कर रहा है वो कितना रेट वसूल कर रहा है, 20%, ठीक है। और हमने बैंक को रिटर्न कितने मंथ्स में करना है, मींस 2 साल में, 2 इयर्स में हमने, मतलब 24 मंथ्स में हमने इसको रिटर्न करना है। अब बताएं ईच मंथ की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी, एनी आइडिया? ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार ईएमआई निकाल के दिखा दो। बड़े बड़े इंटरव्यूज के अंदर इस तरह कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि यार ईएमआई निकाल के दिखा दे, और बेसिकली वो ईएमआई नहीं निकाल पाते हैं। अब ईएमआई का कोई फॉर्मूला होते ही नहीं है, तो ईएमआई हम कहां से निकाल के दिखाएं, ठीक है। ईएमआई निकल सकता है लेकिन वो पीएमटी की हेल्प के साथ निकल सकता है, ठीक है। फॉर्मूला बेसिकली आपके पास कौन सा अवेलेबल होता है, पीएमटी, और पीएमटी के साथ हम ईएमआई निकालते हैं। अगर पीएमटी और ईएमआई दोनों की डेफिनेशंस को हम अपने सामने रखते हैं तो आप देखिए उसमें डिफरेंस क्या है। अगर ईएमआई की हम बात करें तो उसका मतलब होता है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, पीएमटी की अगर हम बात करें तो पेमेंट मंथली टर्म्स। तो कुल मिला के बात एक ही बन जाती है, हर महीने की किस्त, ठीक है। अगर हम ईएमआई को कर ले एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट और अगर उसको हम उर्दू में कन्वर्ट कर लें तो क्या बन जाएगा, हर महीने की किस्त। 1 मंथ हो जाएगा अगर 1 महीना कहेंगे तो, शायद हम एवरी मंथ का है हमने, शायद ऐसा ही है, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। अब हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं बेसिकली, इक्वल्स टू, और फॉर्मूले का नेम है हमारा पीएमटी, ब्रेक इट ओपन। अब देखिए सबसे पहले आपको यहां पर नजर आ रहा होगा, सबसे पहले क्या मांग रहा है आपसे, रेट। जैसा कि मैंने आपको यहां पर कहा था कि फॉर्मूला लैंग्वेज है, कहा था ना मैंने आपको, ठीक है। अब रेट हम कौन से सेल की लोकेशन देंगे, 20%, वेरी गुड। हमने यहाँ पर 20% की लोकेशन दे दी। अब हमारा जो कैलेंडर होता है वो ईयरली अपडेट होता है, ठीक है। ये जो आपसे 20%, 10%, 30% वसूल कर रहे होते हैं ये ईयरली होता है, ठीक है। हर साल बाद, अगर 1 साल में आप अदा नहीं कर पाते फिर ये 2 साल पे डबल हो जाएगा, 40% पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे कितनों से, 12 से, ठीक है। जब जब आप रेट की लोकेशन देंगे आपने 12 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने देना है कोमा। जैसे आप यहाँ पर कोमा लगाते हो उसके बाद क्या आपसे मांग रहा है, क्या मांग रहा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, एन पर, एन पर, ठीक है, ई पी ई आर, एन पर। अब देखें एन पर हमने कहा पढ़ा था, मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन दिखवाई थी एन पर, याद है आपको। एन पर को हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड क्या होता है, क्या होता है, ड्यूरेशन, वेरी गुड। अब आप ड्यूरेशन की लोकेशन दे देंगे, ठीक है। फिर आपने कर दिया कोमा। अब ठीक है कोमा आपने ऐड किया, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या मांग रहा है आपसे, पीवी। अब पीवी क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम स्टार्टिंग के ना सॉरी लिखवाया है आपको। पीवी क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, वेरी गुड। इन शॉर्ट प्रिंसिपल वैल्यू वो अमाउंट होता है जो कि लोन की सूरत में आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो हम प्रिंसिपल पीवी की जगह हम कौन सी लोकेशन देंगे, ये वाली लोकेशन। कौन सी लोकेशन, लोन अमाउंट की। अगर इसको हम बात करें तो मैंने यहां पर आपको कहा था कि ये
सारी फॉर्मूला लैंग्वेजेस है। देखिए जब अभी तक जो भी इसने चीज मांगा सबसे पहले इसने हमसे क्या रिक्वायर्ड किया, रेट। रेट यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है। उसके बाद हमने इसने हमसे क्या रिक्वायर्ड किया, एन पर। देखिए एन पर मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, एन पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीरियड। उसके बाद लास्ट में इसने क्या रिक्वायर्ड किया, पीवी। पीवी क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए मैंने पीवी लिखा, उसके आगे उसकी फुल फॉर्म भी लिख दी और यहाँ पर इसका हमने अमाउंट भी कर दिया। बस इतना आपने करना, उसके बाद आपने कर देना इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया और अब आप कर देंगे इसको एंटर। लेट्स सी 5089 रुपए 89 रुपीज .6। ठीक है, पॉइंट काउंट नहीं होता। अगर आप चाहें तो पॉइंट यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। मैं आपको एक इंडिकेटर करके दिखा देता हूँ। यहाँ ये वाला पोर्शन जो एक्सेल के अंदर अवेलेबल होता है, यहाँ से आप अगर चाहें तो पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं और पॉइंट को रिमूव भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान सा काम होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें ये रिमूव हो चुका है। अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहें तो ये बढ़ भी सकते हैं। डॉट के बाद जो वैल्यू होती है वो हमारे जो काम की होती है वो नहीं होती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, माइनस का साइन अगर आ रहा हो तो आप पीवी से पहले, पीवी से पहले और कोमे के बाद, ठीक है, और आपने यहाँ पर एक माइनस का सिंबल लगा देना। ठीक है, माइनस का सिंबल आ गया यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। और आपने सिर्फ और सिर्फ इंटर प्रेस करना। अब इंटर प्रेस करके देखिए अब माइनस का साइन नहीं आ रहा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहां आते हैं। अब देखिए अगर हम 24 महीनों तक मतलब 2 साल तक 5090 रुपए पेड करते रहे तो हम टोटल कितना पेड करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो मोबाइल में कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बहुत आसान सा काम है। आपने इक्वल्स टू दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, एंटर करें दिस वन, कितना किया 1,22,150 रुपए। ये इसने पूरे 24 महीने में पेड किया। अगर हम बात करें कि हमने इंटरेस्ट कितना पेड किया, मतलब हमने जो सूद था वो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पेड किया, तो हम क्या करेंगे इक्वल्स टू। अब देखिए हम अलग से भी निकाल सकते हैं 22,000 मतलब 150 रुपए हम पता है हम अलग से निकाल लेंगे, लेकिन हम फॉर्मूला इसलिए लगाते हैं कि अगर हम वैल्यू चेंज करें तो सारी ऑटो अपडेट हो जाए। राइट, कि अभी हमने 1 लाख दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमें 2 लाख की वैल्यू इंटर करनी पड़ जाए। ठीक है, तो हमारे पास एक आइडिया, या फिर ड्यूरेशन हम बढ़ानी पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि यार हम 24 महीने में नहीं दे सकते, हमें 3 साल मतलब 36 मंथ में आप इसको कन्वर्ट कर दें, तब इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या इंटरेस्ट रेट दिस वन माइनस कहां पर लोन अमाउंट दिस वन। ठीक है, इंटर प्रेस करें। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो इसने बता दिया जी 22,000। अच्छा जी, अब हमें किसी ने कहा यार हमें मतलब 1 लाख नहीं चाहिए था और हमें तो ज्यादा लोन चाहिए, तो हमने कहा ठीक है जी आप 5 लाख रुपए ले लीजिए। हमने उसको 5 लाख यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर सिर्फ लोन अमाउंट की जो वैल्यू है वो सिर्फ चेंज किया, अब देखिए सारी वैल्यू चेंज होने वाली है। लेट्स सी हो गई। देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट कितना बन गया 25,448। टोटल पेड कितना हो गया 6,10,775। और अगर इंटरेस्ट रेट निकालें तो कितना है भाई 1,10,775। ये वो अमाउंट है जो कि हम एक्स्ट्रा पेड कर रहे होते हैं। अब किसी ने कहा मैंने 5 लाख रुपए अमाउंट लिया है, मैं इतनी जल्दी तो 24 महीने में नहीं पेड कर सकता, मुझे थोड़ी सी टाइम दे। मैंने कहा ठीक है जी आप 36 मंथ मतलब 6 मतलब सॉरी 3 साल में आप इसको कवर कर लें, सब ठीक है। अब देखिए जब हम 1 साल ऐड करेंगे ना तो किसी भी चीज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहां आप चेक कीजिएगा कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाला है और ईएमआई कम हो जाएगी, मतलब हर महीने की किस्त कम हो जाएगी। लेट्स सी कितना बढ़ गया 1,68,945। पहले कितना बन रहा था नहीं पता किसी को, हम थोड़ा बैक पे जाते हैं कंट्रोल जेड करके देखें 1,10,000 था, ऐसा ही था। और अब कितना बन रहा है 1,68,945। बट इंस्टॉलमेंट जो होती है हमारी एवरी मंथ की वो थोड़ी कम हो गई। पहले 25,000 25,000 समथिंग थी, अब हो गई 18,582। ठीक है, तो हम अपनी थोड़ी सी रिलैक्सेशन के लिए ये सब चीजें कर रहे होते हैं। और आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। अब तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबको। ठीक है, मैं वन टाइम फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला टाइप किया इसको अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 10 सेकंड का आपके पास टाइम अवेलेबल है, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट फॉर ऑल। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। अब मैं नीचे वाला फॉर्मूला ओपन कर रहा हूं जो हमने यहाँ पर पुट किया था।
ई टाइप कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर ले। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ और ये वाला फॉर्मूला टाइप कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। एनी आइडिया? कोई क्वेश्चन? तहरीम? कोई क्वेश्चन नहीं है? अनुषा, हुजैफा, फॉर्मूला ओपन करूं? ठीक है, आसान, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।